नमस्कार, मैं सूर्यांश यादव न्यूज़ 6 नेटवर्क पर आप सभी का स्वागत कर रहा हूं, अभिनंदन कर रहा हूं, खैर मकदम कर रहा हूं। हम बार-बार, हजार बार कितनों ही चेहरों से मिलते हैं, कितने चेहरों से बातचीत करते हैं और वो चेहरे कहीं न कहीं समाज में अपनी पहचान रखते हैं। लेकिन आज हम जिस बच्ची से बातचीत करने जा रहे हैं, जिस मेहमान से बातचीत करने जा रहे हैं, उसे आए अभी लगभग 10 साल भी इस दुनिया में नहीं हुए, लेकिन वो अपने प्रभाव से, अपनी भाषा शैली से, अपने व्यक्तित्व से हम सबको प्रभावित करती है। सऊदी अरब से एक ऐसी बेटी का हम कहीं न कहीं स्वागत कर रहे हैं, जो देश को या नई जनरेशन को या हमारे जो बच्चे हैं, उनके लिए प्रेरणा स्रोत बन सकती है, खासकर कोरोना काल में, क्योंकि वो उन सब बड़े-बड़े नेताओं की बोलती बंद करती है, जो बोलते तो हैं, लेकिन शायद कर नहीं पाते। आइए स्वागत करें करण शर्मा जी की बिटिया और बहुत प्यारी सी बच्ची अद्विति का। अद्विति, स्वागत है न्यूज़ 6 नेटवर्क पर आपका। नमस्ते इंडिया। थैंक यू सर, आपने मुझे यहाँ पे इनवाइट करा। अद्विति बेटा, आपका स्वागत है और आप जैसे बच्चे हमारे लिए भी सौभाग्य का विषय होते हैं। मैं एक सवाल सबसे पहले आपसे करता हूँ। जब आप दुनिया में रहते हैं तो बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो हम जानने का प्रयास करते हैं, फाइंड आउट करने का प्रयास करते हैं। लेकिन हमारी बिटिया अमेरिका में भी रही है, सऊदी अरबिया में या कई-कई अलग-अलग स्थानों पर जाके रही है। भारत के बारे में हमारी अद्विति कितना जानती है? अगर आप थोड़ा बता पाएँ शॉर्ट में बेटा। तो भारत एक बहुत बड़ा देश है और इसके बारे में जानना इतना आसान नहीं है, पर मेरे मम्मी पापा मुझे भारत के बारे में बहुत सारी चीजें बताते हैं, तो जितना भी जानती हूँ मैं बताऊंगी। तो भारत एक वैरायटी का देश है, उसमें बहुत सारी वैरायटीज हैं, जैसे फूड में वैरायटी है, वेदर में वैरायटी है, कास्ट में वैरायटी है, कल्चर में वैरायटी है, फेस्टिवल्स में वैरायटी है, तो बहुत सारी चीज़ों में। और जब भी हम सब दोस्त मिलते हैं तो हम एक इंडियन होकर मिलते हैं और हमारे प्रधानमंत्री का नाम है मोदी और हमारे राष्ट्रपति का हमारे प्रधानमंत्री जी का नाम है कोई बात नहीं अद्विति, आप प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी हैं हमारे। आप बहुत छोटे हैं बेटा, तो घबराने की जरूरत नहीं है। हमारे राष्ट्रपति इस समय रामनाथ कोविंद जी हैं। लेकिन आपने बहुत अच्छी बात ये की कि आप कल्चर में वैरायटी देखते हैं, आप भाषाओं में वैरायटी देखते हैं, आप रहन सहन में वैरायटी देखते हैं। और ये हमारी ताकत है ना बेटा। अलग अलग रीति रिवाज होने के बावजूद, धर्म संप्रदाय जातियां होने के बावजूद, हम सब भारत को एक लेकर चलते हैं। एकता ही हमारी शक्ति है। जैसे हम कहते हैं कि अनेकता में एकता हमारी ताकत है। बेटा आप जो है, इससे पहले कि मैं सीरियस सवाल आपसे ज्यादा करूंगा नहीं, परिवार ऐसा होता है जिसमें बिटिया जो है पापा की ज्यादा लाडली होती है और बेटा जो है वो मम्मा का ज्यादा लाडला होता है। तो आपके साथ ऐसा ही है, घर में मम्मा ज्यादा प्यार करती है हमारी अद्विति को या फिर पापा ज्यादा प्यार लौटाते हैं? तो मैं तो सब दोनों को प्यार करती हूँ, पर ऐसा लगता है कि पापा ज़्यादा करते हैं, क्योंकि पापा मुझे कहानी सुनाते हैं और मेरे साथ खेलते हैं और मम्मी मुझे बहुत ज़्यादा पढ़ाई करवाती है। अद्विति, ये सही बात है। कहानियां सुनाने का एक दौर होता था बेटा, आजकल तो कहानियां हमारे बड़े नहीं सुनाते हमें। आपने कहा पापा सुनाते हैं, तो ये बहुत सुखद है आपके लिए। पहले होता था कि दादा होते थे, ग्रैंडफादर और ग्रैंडमदर होते थे, और वो छोटे-छोटे बच्चों को इतनी अच्छी-अच्छी, प्यारी-प्यारी और प्रेरणादायी कहानी सुनाते थे कि हम बचपन से ही सकारात्मक होते थे और ईमानदार होते थे और कहीं न कहीं साहसी होते थे। तो ये अच्छी बात है कि आपके पापा जो है, लेकिन मम्मा को बुरा नहीं लगेगा, आपने कहा कि पापा ज़्यादा प्यार करते हैं? नहीं, क्योंकि मेरी मम्मी भी मुझे बहुत ज़्यादा प्यार करती है। करना चाहिए। बिटिया वैसे आप इतना छोटे हो कि मैं ज़्यादा
लेंथी या ज्यादा भविष्य के सवालों पर जाऊं तो शायद उचित नहीं होगा, लेकिन आपने कभी ट्राई किया है ये फाइंड आउट करना कि भाई हमारी अदिति को बनना क्या है? बहुत छोटे छोटे बच्चे बहुत बड़े बड़े सपने देखते हैं, तो क्या अदिति के दिमाग में, अद्विति के दिमाग में है कि उसे बनना क्या है? जी, तो मुझे डॉक्टर बनना है, क्योंकि मैं देश का बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकती हूँ, और स्पेशली कोरोना में। बहुत अच्छी बात है, और जब तक आपका डॉक्टर बनने का नंबर आए, ईश्वर करे हम कोरोना से मुक्त हों बेटा। लेकिन आपकी जो सोच है वो अच्छी है कि आप सेवा भाव करना चाहते हैं। अद्विति, क्या मैं आपसे ये सवाल कर सकता हूँ? भारतीय संस्कृति ऐसी है, भारतीय परंपराएं ऐसी हैं जिसमें नाम जो है वो बहुत 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 महत्वपूर्ण होता है। और जब मैं आपका नाम पढ़ रहा था तो मैंने भी फाइंड आउट किया कि भाई वास्तव में बहुत शुभ और सकारात्मक नाम है हमारी बिटिया का। लेकिन क्या हमारी बिटिया को पता है कि अद्विति का वास्तव में अर्थ क्या होता है? हाँ, मुझे पता है। अद्वितीय का मतलब यूनिक होता है, सबसे अलग। बहुत अच्छी बात है, और आप सबसे अलग हैं ये विश्वास कीजिए, और आगे भी आप सबसे अलग रहेंगे। बेटा, मैं अगर थोड़ी सी जानकारी जब आपके बारे में जुटा रहा था तो वहां से सवाल देखता हूँ। मैंने कुछ वीडियोस देखे जिसमें आप अपने बगीचे में चहलकदमी, या ये कहिए कि पेड़ पौधों के साथ खेलते हुए, उनकी बरकत करते हुए जो है नजर आ रही थी। पर्यावरण पर इतनी छोटी बिटिया का ध्यान होना एक बड़ी बात है। कैसे आप जुड़ पा रहे हैं पेड़ पौधों से, और क्या है, कौन है इसके पीछे जो आपको प्रेरणा देता है कि हमें पर्यावरण से जुड़ना चाहिए बेटा? मैं जब छोटी थी, मेरे पापा हम गार्डनिंग करते थे, और उन्होंने ये बताया कि वो खेत में भी काम करते थे। तो जब से मैं छोटी थी मैंने देखा, और मुझे ऐसा लगा कि पेड़ पौधे हमें बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, क्योंकि वो, जब मैं बड़ी हुई और मुझे ये पता चला कि वो हमें ऑक्सीजन देते हैं, और हम बर्ड्स का घर होता है वो पेड़, और वो हमें कभी कभी खाना भी देते, जैसे फ्रूट्स। यस यस यस, बहुत बहुत बार, कभी कभी नहीं, बहुत बार। और जितने भी हम फल अद्वितीय प्रयोग करते हैं उनमें ज्यादातर हमें वृक्षों से प्राप्त हो रहे होते हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है कि आप जो है पर्यावरण की तरफ अपना ध्यान फोकस कर रहे हैं, और आप डॉक्टर बनना चाहते हैं। बेटा, आप इतने छोटे हैं, अ, देश विदेश आपके लिए मानो एक पंछी होता है ना जिसके सीमाएं नहीं होती, जो एक सीमा से दूसरी सीमा में प्रवेश कर जाता है और उसे कोई रोकने वाला नहीं होता। बॉलीवुड में तो एक गाना भी है जो अ, पक्षियों पर है कि उसकी के लिए सीमाएं नहीं है। आप कई देशों में घूमते हैं बेटा, बहुत सारे देश ऐसे होते हैं जो आपको बड़ा पसंद आते हैं। हाँ भाई, ये शहर बहुत अच्छा है, हाँ भाई ये विद्यालय बहुत अच्छा है, ये कंट्री बहुत अच्छा है, या ये वो कंट्री उतना अच्छा नहीं है। अद्वितीय को सबसे प्यारा देश, अब ये 8-10 साल जो आप घूमे हैं, इनमें क्या लगा है? इनमें 5 एक साल ही आप शायद जो है समझने लायक हो। तो जैसे मुझे अपनी मम्मी प्यारी लगती है, ऐसे मुझे इंडिया बहुत प्यारा लगता है, क्योंकि उसकी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मुझे बहुत अच्छी लगती, जैसे मेरी सारी फैमिली वहाँ रहती है, और उसकी जगह बहुत अच्छी है, और उसका खाना भी बहुत ज़्यादा अच्छा है। आप अमेरिका घूम आए, आप जापान भी शायद गए हैं, आप जो है सऊदी अरबिया में अभी हैं बेटा, और फिर भी आप अपने देश का नाम लेते हैं सर्वोत्तम। ये बहुत सुखद है, और हम सबको प्राउड करना चाहिए अपनी संस्कृति पर, अपने कल्चर पर, अपनी डाइवर्सिटी पर। हम अपने देश को वास्तव में उतना प्यार, जितना प्यार कर सकते हैं करना चाहिए। और जो हम दुनिया के सामने कहते हैं ना कि सबसे प्यारा देश कौन सा है, तो मेरे प्यारे भारत से कोई प्यारा हो नहीं सकता अद्वितीय। अच्छा बेटा, इस समय पूरी दुनिया, शायद आप ध्यान दे रहे हो, कोरोना संकट से जूझ रही है। और दुनिया को छोड़िए, भारत में तो बड़ा बुरा हाल है इस समय। तो आप भी देखते होंगे न्यूज के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से। बेटा, क्या आप कोई संदेश, कोई मैसेज छोड़ना चाहेंगे ऐसे समय में? क्योंकि बच्चे अगर ध्यान देंगे तो कहीं ना कहीं हमारी एक जनरेशन ध्यान देगी। कोई मैसेज अद्वितीय का कोरोना संकट में? जी, हमें मास्क पहनना चाहिए जब भी हम बाहर हैं,
हमें सैनिटाइज करने चाहिए हमारे हैंड, सोशल डिस्टेंसिंग, और जब भी इम्पोर्टेंट हो तभी घर से बाहर निकलो। बेटा आप इन सब जो प्रिकॉशन है उनका प्रयोग कर रहे हैं खुद के लिए? हाँ, और हम सब, हमारी पूरी कंट्री विन कर सकते हैं। बिल्कुल, सब हम जीतेंगे अदिति। बोलिए बोलिए। हम एक दिन सफल हो जाएंगे। बिल्कुल सफल होंगे। आप जैसे जब होनहार इस देश का कल होंगे, देश का भविष्य होंगे, और आप जैसे बच्चे जब अपने देश के लिए इतना समर्पित होंगे तो हम अवश्य जीतेंगे। अदिति, अभी आपने जो समय निकाला है उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ बेटा। बहुत धन्यवाद सऊदी अरब से हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू।